के द्वारा 55 रुपया दान है, इसलिए एक बार जोरदार ताली के साथ थोड़ा सा स्वागत कर दीजिए। क्यों कह रहा था कि कंचन दिया कर्ण ने, राजा कर्ण ने सोना दान दिया था और हमारे राम गुलाम साहब ये बेचारे 50 रुपया भारती दान करते हैं। इनका भी नाम पर जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दीजिए। बोलते सत्यदेव भगवान की, इनके बाल गोपाल की, इनके समस्त परिवार की। साहब कहते हैं कंचन दिया कर्ण ने, राजा कर्ण ने क्या दान देता था? सोना रुपया नित दिन। अरे द्रौपदी ने दिया चीर। द्रौपदी जो है एक बार क्या किया, एक नदी किनारे स्नान कर रही थी। एक सूरदास बाबा जो है, सूरदास, हम तो मने मने सोची रही भारू ढेउआ दान में आए साहब जी के घर इंडिया में है। हमारे ज्ञानी साहब जो ब्रह्म ज्ञानी और जो मैं बात करता हूं इनका 100 में 100% समझने बुझने वाला आदमी हमारे ज्ञानी साहब है। क्यों? क्या कहते हैं विजय बाबा के। हालांकि मैं अपना तन से मन से विजय बाबा के ही गुरु मानता हूं अपना। क्या नाम? गोदार से भी 55 रुपया दान है, इनका भी जीवन मंगलमय हो। एक और अरविंद बउआ के भी तरफ से 50 रुपया दान है, इनका भी जीवन मंगलमय हो। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बउआ के नाम विनोद परियार। हाँ, विनोद परियार, इनका भी तरफ से 100 रुपया दान है। एक बारी जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दीजिए। तो मैं कह रहा था कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी ने दिया चीर। हमारे हरपुरवा से सुरिंदर साहब जी के द्वारा भी 100 रुपया दान है। एक बारी जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दीजिए। परिवार की। तो मैं कह रहा था कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी ने दिया चीर। द्रौपदी भी एक बार एक नदी किनारे स्नान करने गई और उसका पिताजी नए ओढ़नी जो है खरीद कर दिया था। एक सूरदास जो स्नान करे तो लंगोटे दहला गया। द्रौपदी ने अपना साड़ी जो है फाड़ फाड़ के अब बेचारे जो है उसको पानी में भीग रहे थे। ऐ मेरे बंधु, जब द्रौपदी के डांड के साड़ी खींचने लगा तब द्रोणाचार्य जो गुरु कहे जाते हैं बेचारे मुंह फेर लिया। कम से कम कहना चाहिए कि औरत के डांड के साड़ी मत खींचो। कोई बोला उसके पक्ष में? भीष्म पितामह वो भी नहीं बोल पाया। हजूर 50 रुपये मैटपुर को जो माता जी लाई 50 रुपया दान है। इनका चरना बिंद में दंडवत प्रणाम और साहे बने। एक और माता जी की तरफ से 70 रुपया दान है, इनका भी जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दीजिए। हाँ, रघुनाथपुर, हाँ, सवित्री साहेब। तो ध्यान दीजिए, बैठो ना, बाद में कभी ढेवा सब देते 100 रुपया दान है। और गुरु शरण जी के रजकोड़, उनका भी 105 रुपया दान है। और हमारे महात्मा साहब, क्या नाम है बाबू का? रासलाल साहब जी, बहुत बढ़िया महात्मा थे। और इनका जो बेटी सब है वास्तविक में कबीर है, मर्द है। इन्होंने बेटी सब मिलकर समाधि कर कर और भ्रांतिवाद को तोड़ा है। वहां सब बेटी मिलकर सारा भ्रांति को तोड़ा। कमजोर बात है, मर्द से काम नहीं होता है। लेकिन हमारे रासलाल साहब के 5 बेटी मिलकर कोई ब्राह्मण के नहीं बुलाया और अच्छा कर्म। अच्छा, हमारे बहन के भी तरफ से 110 रुपया दान है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करते भगवान की। मैं कह रहा था द्रौपदी ने अपना सारी फाड़ फाड़ कर और उस सूरदास जी को देने लगे।
सूरदास जी जय लंगोटी पहनकर बाहर आए, समझ गए सूरदास जी कि मेरा 1 घंटा में लंगोटी दहलाइए गया होगा। किसी ने समझ गए, आशीर्वाद दे दिया कि मैं तो नहीं जानता हूं कि तू कौन है, लेकिन आज तू हमारे इज्जत को रक्षा किया है, आज तूने प्रतिष्ठा हमारा बचाया है, आज हमारा इज्जत को बचाया है। मेरा आशीर्वाद है कि दुनिया में कोई माई के लाल तुम्हारा इज्जत को उखाड़ पाएगा। भगवान कृष्ण कृपाचार्य द्रोणाचार्य पांचों पांडव छोड़ दिया द्रौपदी को, हार गया गीता में। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कंचन दिया कर्ण ने, अरे द्रौपदी ने दिया चीर, जो दिया सुर पालिया, कहते न साहिब कबीर। पाया कि नहीं? द्रौपदी ने अपना वस्त्र दान दिया था तो उसको डांड के साड़ी खींच पाया दुशासन? खींचते खींचते पहाड़ लग गया लेकिन खींच नहीं पाया। और कर्ण ने सोना दान दिया था, रुपया दान दिया था, साधु को सेवा किया था, तो राजा बनने से भगवान कृष्ण भी नहीं रोक पाया। क्योंकि भगवान कृष्ण किसके पक्ष में था? अर्जुन के पक्ष में, पांडव के पक्ष में। लेकिन राजा कौन बना? कर्ण बना कि नहीं? सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं। बहुत लोग दे रहे साधु महात्मा के लगे हम श्राप दे देंगे। ध्यान देना, आपकी ईमानदारी रहेगा, सच्चाई रहेगा तो दुनिया के कोई देवी देवता आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, अब बाल न बाका करी सके जो जग बैरी। साहब कहते हैं कर्म अगर आपका ठीक है तो दुनिया में कोई आदमी, इसलिए कहते हैं कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने रे, कोई नहीं जाने अपने कर्म के अपने कर्म की दुधारे सहादतान निर्भूति, सहादतान निर्भूति। करते रावण को, रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता था और भोला बाबा से वरदान भी पाया था। क्या पाया था? कि वरदान भी पाया था। साहब कबीर कहते हैं अगर तेरा कर्म में खोट होगा तो ध्यान देना, कोई वरदान कोई आशीर्वाद तुमको बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए साहब कहते हैं अरे पाकर के वरदान विधारे सहादतान निर्भूति, सहादतान निर्भूति। हुए पर भीष्म के छली हुआ शरीर, भीष्म के छली हुआ शरीर।
भीष्म पितामह ध्यान देना। भीष्म पितामह के जानते हैं पान से जिया पर क्यों सोना पड़ा, क्यों सोना पड़ा? क्योंकि एक बार अगला जन्म में भीष्म पितामह राजा थे। एक सांप जो है, सांप तो कहीं औदा कस के जा रहे थे हाथी पर, एगो सांप जो है कुआं नहीं छुड़ाया था किचली, जो बेचारा अस्थिर से जा रहा था, भल्ला के नोख लेकर एक बेरी जो झटका तो जाके खजूर के कांट पर उस सांप चला गया आ सब कांट ओकरा गड़ गया। बेचारा भागे कई दिन में भीष्म पितामह मारा था? कितने दिन में मारा था? 18 दिन कि नहीं? मान लीजिए 32 दिन के कितना दूनी दिन में मारा था? 6 महीना थोड़ी लड़ाई हुआ था, 28 दिन। ध्यान देना, 28 दिन में मारा था। काहे? क्योंकि सांप भी 28 दिन में तरफ तरफ से कांट में मारा था। साहब कहते हैं दूसरा के दुख दिया तो साहब क्या कहते हैं, अरे तंगे हुए हुए बालों पर मर गए भीष्म के छली हुआ शरीर, भीष्म के छली हुआ शरीर। कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने, ये कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने अब कोई नहीं जाने अब नहीं कोई नहीं जाने। गोस्वामी जी भी कहते हैं सो पत्र दुख पावही, अरे सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, अरे मिथ्या दोष लगाए। बहुत आदमी देखते हैं बेटा के अगर किसी हो गया तो कहेगा हम जाने छिए ये पेट कटने होती हमरा बेटा के, अपन करनी नहीं कहेगी, ये अपन करनी नहीं कहेगी कि हम दूध में पानी फेट फेट के देख रही दोसर के, ओकरा बेटा के निमोनिया पकड़ ले, क्योंकि पानी वाला दूध से निमोनिया पकड़ता है। तो आप किसी को बेटा के निमोनिया पकड़वाइएगा तो आपका बेटा के मिर्गी पकड़ेगा कि ना? तो कहिएगा कि फलने जोगिन कर दे, कर्म के भोग है। ध्यान देना, एक बार नेपाल के एगो लड़का गया रूस में पढ़ने। कहाँ गया? रूस में पढ़ने गया। तो बेचारा रूस में आज भी अगर कोई चिन्हा परिचय के आदमी अगर आपका नहीं है ना तो रहने नहीं देगा। बेचारा वहाँ 15 दिन तक की लबारिश के तरफ भूखे रोड पर भटकता रहा। एक वृद्ध बुरी मैया बेचारे शाम के समय में दूध जो है दूह कर अपना गाय को, क्योंकि उसका गाय 12 लीटर दूध लगती थी, दूध दूह कर डेयरी वाला के देकर बेचारी वो आ रही थी। उसका कोई पूछ करंत नहीं था। इसको देखा बेचारा, दया आ जाती है बुरी मैया। क्या आ जाती है? दया आ जाती है। बल्कि कहाँ घर है? बल्कि नेपाल में। बेचारा इंग्लिश में टैलेंट लिखता था,
कहा कि माँ कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, जान पहचान के भी नहीं, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। कि बेटा चल चल। ले गया क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, ले गया अपने घर। बहुत धन भी थे, इस लड़का को रूम दिया और अपना बेटा जैसे मानना शुरुआत किया। रहते 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 बहुत दिन तक रहा और रहकर एक बार हुआ क्या कि बेचारी दोबारा साल में जो गाय भी आई ना, तो 6 महीना तक 6 लीटर सज या 6 लीटर अमृतिया दूध गाय दी। एक दिन क्या हुआ कि गाय दे दिया 1 पौआ दूध कम, 6.25 लीटर। 6 लीटर में 1 पौआ कम हो गई। बेचारी बूढ़ी मैया डेयरी वाला लगन जाकर सवेरे काकी दादी आज क्या बात है, तुम्हारा दूध 6.25 लीटर है। बूढ़ी मैया दूध लेकर घर पर वापस आ गई, न खाना खाई न पानी पी, माथा पर हाथ रख के बूढ़ी मैया कहती है कि हम गाय को ही 7 महीने बेईमानी किया कि बढ़िया से न चोकर खिलाया न आटा खिलाया, कि गाय हमारा साथ बेईमानी क्यों किया कि 1 पौआ दूध कम दे दी। हमरा में गलती है कि ये गाय में गलती है। बेचारे इसी टेंशन में उठी। 12 बजे लड़का कैंपस से पढ़कर आया, क्योंकि माँ क्या बात है, आज तुम्हारा मुंह इतना उदास है, चेहरा इतना उदास है, क्या बात है? क्योंकि देख न बेटा, यही गाय हमारे साथ बेईमानी किया है कि हम ही खिलाने पिलाने में इसका साथ बेईमानी कर दिया। कि लड़का कहता है क्या बात हुआ? क्योंकि 1 पौआ दूध आज गाय ने कम दे दी। क्योंकि बस इतनी सी बात के लिए तो इतना टेंशन करती है। चलो 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 भोजन पहले करो। 6 लीटर है ना, क्योंकि कैसे कि गया लड़का 1 पौआ जो दूध जो घटा हुआ था, क्योंकि दादी कितना पानी घटाया उस दूध वाला, क्योंकि 1 पौआ जाकर पाइप पर से 1 गिलास पानी लेकर उसमें थप दिया, क्योंकि जाओ माता। बस कान पकड़ लिया उस लड़का के। बूढ़ी मैया बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, कान पकड़ लिया, कहा कि बेटाओ हमारे देश से निकलो, निकलो हमारे देश से, निकल जाओ। जिनको अपना पूरे संपत्ति के मालिक बना दिया था, सब बना दिया था, करके निकलो। करके क्यों, क्या हुआ माता? करके तोरा जैसन बेईमान आदमी अगर हमारा देश में रहेगा तो हमार देश भी नेपाल जैसा भिखमंगा रहेगा। ये दूसरा देश से ऋण लेगा, कर्जा लेगा, ये भिखमंगा। इसीलिए तुम्हारे देश के आज हमारे देश के आदमी ओकर भैंसी जब भी आयल ना तो वो पानी फेंट के पड़ोसिया के दूध देला, तो ओकरो भैंसी भी आयल तो वो पानी फेंट के, तो ये एकरा बेटा के निमोनिया करे पर लागल है और ओकरा बेटा के निमोनिया करता है कि नहीं। उस लड़का को देश से निकाल दिया बूढ़ी मैया, क्योंकि गिटाओ चले जाओ। यहाँ के लोग जीटो के कंठी माला पहनले है, सिए राम में सब जग जानी, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी। क्या होगा? दूसरा के बेटा के आप गलती सोचिएगा तो होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? आप दूसरा के बड़का पीपल को गाछी के क्या मानते हैं? वो मानिए जी वसुदेव बाबा। क्या मानते हैं? वसुदेव बाबा, वो है एक सबके बाबा।